गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल जेएसआर बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को लघु बीजाणु जनन के बारे में बताएंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये जो प्रोसेस होती है किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले लघु बीजाणु जनन पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन को समझने से पहले आप लोगों को लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में आप लोगों को लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में बताया था। तो लघु बीजाणु धानी की संरचना में जो सेंटर में, केंद्र में हमने क्या दिखाई थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। तो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन। तो इसको कैसे समझते हैं, तो सबसे पहले यहां पर क्या दिखाएंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन सी कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, इसमें होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मियोसिस। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनते हैं, लघु बीजाणु। या इसको क्या कहते हैं, परागकण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। या इसको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी लघु बीजाणु जनन की, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं या परागकणों के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पे समझते हैं चित्र के द्वारा। यहाँ पे जो फिगर है, तो आप लोगों ने जब लघु बीजाणु धानी की संरचना बनाई थी तो उसमें क्या है, केंद्र में आपने इस तरीके से बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं दिखाई थी, टेक्टम के नीचे अंदर की ओर। तो आप लोगों का अगर लघु बीजाणु धानी की संरचना वाला जो वीडियो हमने बनाया था, वो वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें क्या है, आप लोगों को इस तरीके से बीच में क्या है, सेंटर में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बहुत सारी उसमें दिखाई गई है। जिनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और हर एक सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, परागकण। एक माइक्रोस्पोर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। कितने परागकण बनते हैं, 4। इस तरीके से जितनी भी सेल होंगी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी संख्या निकल आएगी, परागकण या लघु बीजाणु की। तो यहीं से एक सेल को उठाया गया है, यहीं से एक सेल को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, जिसमें सेल बहुत सारी होती है। तो यहाँ पर एक सेल दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो एक सेल है इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये कैसी होती है, 2n। ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसको पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, इसको फिगर नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसमें जब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। तो यहाँ पर जब मियोसिस होता है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, केंद्रक विभाजन होता है। इसमें 2 प्रकार का विभाजन होता है। पहला केंद्रक विभाजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। केंद्रक विभाजित होते हैं, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बन गए। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो विभाजन होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, केंद्र की विभाजन होता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जब अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहां पर क्या हुआ, 2 केंद्रक बने।
फिगर नंबर बी, इसमें कितने केंद्रक बने? 2 केंद्रक बने। जब 2 केंद्रक बने तो यहाँ पर जब एक बार विभाजन होता है तो प्रथम और द्वितीय विभाजन तो 2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर मियोसिस सेकंड होता है, इसमें कौन सा मियोसिस होता है? मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होता है तो इसमें क्या होता है? 2 यहाँ पर जो केंद्रक थे, 2 केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं? 4। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस होता है, 3 फिगर यहाँ पर ए, बी और सी, यहां पर जो विभाजन हो रहा है उसको कहते हैं केंद्रकीय विभाजन। इसको क्या कहते हैं? केंद्रकीय विभाजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, या इसका एक और नाम है, इसको कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब भी केंद्रक विभाजन होता है। तो जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो यहाँ पर एक सेल से, सेल तो एक ही रहती है लेकिन केंद्रक यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे केंद्रक कितने? इस सेल में एक केंद्रक दिखाया गया है, 2n है। यहाँ पर फिर एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए, फिर 2 में जो विभाजन हुआ कितने बन गए? 4। तो यहाँ पर ये कितने? 4 है। कितने केंद्रक हैं? 4 केंद्रक। तो ये 4 केंद्रक है, इनको क्या कहते हैं? 4 डॉटर न्यूक्लियस। इनको क्या कहते हैं? 4 डॉटर न्यूक्लियस। तो यहाँ पर 4 तो 3 केंद्रक बन गए, 4 डॉटर न्यूक्लियस। सेल यहाँ पर एक है, इसमें एक सेल में कितने केंद्रक? 4। ये चारों कैसे केंद्रक है? n। क्योंकि यहाँ पर जो हमने केंद्रक लिया था ये 2n था, ये पूरी सेल 2n है, केंद्रक भी 2n। लेकिन जब मियोसिस हो जाता है तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ पे 4 जो केंद्रक बने कैसे हैं? n है, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है, हैप्लॉइड। यहाँ पर जो केंद्रक है 2n है, डिप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पर जब मियोसिस हो गया तो कैसे हो गए? हैप्लॉइड, n हो गए। अब इस तरीके से इतनी प्रोसेस पूरी हो गई, 4 केंद्रक बन गए। अब क्या होगा? अब इसके चारों सेल फॉर्मेशन होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण। यहाँ पर किसका निर्माण होगा? यहाँ पे फिगर नंबर कौन सा है? डी, फिर फिगर नंबर ई, फिर एफ। यहां से यहां तक का जो प्रोसेस होता है, यहां पर क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण। यहां से यहां तक जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति निर्माण। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको सेल वॉल फॉर्मेशन भी कहते हैं। और यहां पर जैसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं केंद्रक विभाजन को, यहां पर कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यहां पे इसका नाम क्या है? साइटोकाइनेसिस। इसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस को क्या कहते हैं? यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन का है, यहाँ पर केंद्रक विभाजन हो रहा था, यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो साइटोकाइनेसिस के कहेंगे, हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। और यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके चारों ओर, यहाँ पर 4 केंद्रक थे, 4 केंद्रक के चारों ओर क्या बन गए? यहाँ पर 4 सेल बन गए। देखो यहाँ पर 4 केंद्रक है, एक केंद्रक यहाँ पर एक ही है, एक ही है, एक ही है। तो कितनी सेल बन गई टोटल? 4 सेल। 1 2 3 सेल हो गए, बीच वाली सेल। टोटल कितनी 4 सेल हो गई? 4 सेल हो गई। और चारों सेल कैसी है? हैप्लॉइड। यहाँ पे इस तरीके से 4 सेल दिखाई गई, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे 4 सेल बन गई। यहाँ पे कितनी सेल बन गई? 4। 1 2 3 और एक यहाँ पे 4। इस तरीके से 4 सेल बन गई। तो यहाँ पर हमने एक सेल ली थी, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका ली थी द्विगुणित। और यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बन गई? 4। यहाँ पे जो सेल बनी वो हैप्लॉइड। तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 हैप्लॉइड। कितनी? 4 हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब n। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। डॉटर सेल। तो 4 यहाँ पे जो सेल बनी है ये हैप्लॉइड है और कैसी है? डॉटर सेल। इनमें सूत्रों की संख्या कितनी है? n। तो जो यहाँ पे जो 4 सेल बनी है इसी को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु। तो यहाँ पर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बन गए, 4 लघु बीजाणु बन गए, 4 परागकण बन गए। तो इस तरीके से यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन, या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? माइक्रोस्पोरो
जेनेसिस। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसकी नेमिंग क्लियर हो गई होगी कैसे। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हुई है, एक तो कैरियोकाइनेसिस हुआ है, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में एक केंद्रक से 4 केंद्रक बन गए, फिर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, सेल वॉल फॉर्मेशन, इसके चारों सेल वॉल बन गई। और जब सेल वॉल बन गई तो यहाँ पे जो 4 केंद्रक थे, 4 केंद्रक से 4 सेल बन गए। तो यहाँ पे जितना भी कोशिका द्रव भरा हुआ था, यहाँ पर पूरी कोशिका में कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गई। तो यहाँ पर हर एक केंद्रक में एक एक सेल बन गई। तो इसका मतलब 4 सेल बनी, तो 4 सेल में एक एक केंद्रक है। तो यहाँ पर एक सेल में एक केंद्रक, इसमें केंद्रक, इस तरीके से 4 केंद्रक से 4 सेल बन गई। तो 4 सेल यहाँ पे दिखाई गई, 4 एप्लॉइड डेटर सेल। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ये कहलाती है लघु बीजाणु जनन। तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? लघु बीजाणु जनन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लघु बीजाणु जनन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये होता कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसका वर्णन पूछ लिया जाता है कि लघु बीजाणु जनन की विभिन्न प्रावस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। और यह इस तरीके से लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु या पराग कणों के बनने की विभिन्न प्रावस्थाओं का क्या कीजिए? सचित्र वर्णन कीजिए। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो यहाँ पे लघु बीजाणु बने हैं, 4 हैप्लॉइड डेटा से बनी, कैसे बनी है, इसकी ये सारी प्रावस्थाएं दिखाई गई है, इसकी स्टेजेस दिखाई गई है। तो यहाँ से ए से लेकर के यहाँ पे एफ तक जो यहाँ पे डायग्राम बने हैं, तो ये सारी प्रावस्थाएं किसकी दिखाई गई है? लघु बीजाणु जनन की दिखाई गई है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसका वर्णन कैसे करेंगे, इसके बारे में लिखा कैसे जाएगा? तो सबसे पहले जो तरुण परागकोश होता है, तो तरुण परागकोश की जो अधास्तरीय कोशिकाएं होती है, हाइपोडर्मल सेल। कौन सी सेल? हाइपोडर्मल सेल जो होती है वो अन्य कोशिकाओं से डिफरेंट हो जाती है, भिन्न हो जाती है, जिन्हें प्रप्रसव कोशिकाएं कहते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चिस्पोरियल सेल। तो आर्चिस्पोरियल सेल जो बनती है, तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये सब हो रही है एंथर में, परागकोश में। तो आर्चिस्पोरियल सेल जो बन जाती है, तो आर्चिस्पोरियल सेल में होता क्या है, उसमें फिर लगातार विभाजन होता है। तो जब लगातार विभाजन होता है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है, दूसरी क्या बनती है? अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, किसमें? प्राप्रसव कोशिका, आर्चिस्पोरियल कोशिका में विभाजन द्वारा। और जो बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है, उससे 3 स्तर का निर्माण होता है। कितने स्तर का निर्माण होता है बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका से? 3। एक अंतः भित्ति, पहली कौन सी भित्ति बनती है? अंतः भित्ति। फिर कौन सी? मध्य स्तर और टेपिटम। अंतः भित्ति, मध्य स्तर और टेपिटम। तो यहाँ पर एंडोथीसियम या एंडोडर्मिस इसको कहते हैं, और उसके बाद में मध्य स्तर, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये तीनों जो लेयर जो बनती हैं, ये तीनों जो बनती हैं बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका से। ये सब किससे बनती हैं? ये तीनों लेयर किससे बनती है? बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका से बनती है। तो 3 स्तर का निर्माण हो जाता है बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका से। उसके बाद जो अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका होती है, अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका कैसे बनती है? इससे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका में क्या होता है? 2 या 3 बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप इसका लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। फिर इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 8 सूत्री विभाजन होता है। जहां सूत्री विभाजन होता है तो क्या 4 लघु बीजाणु या 4 परागकण बनते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। तो आप लोगों को इसका वर्णन समझ में आ गया होगा कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है, लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से इसका वर्णन करेंगे, चित्र कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसकी नेमिंग भी पता चल गई होगी। तो एक बार फिर से इसका वर्णन आप लोगों को बता देते हैं, अगर समझ में नहीं आया दोबारा से एक बार वर्णन इसका कर देते हैं। तो तरुण परागकोश की जो अधास्तरीय कोशिकाएं होती है, हाइपोडर्मल सेल, इनमें क्या होता है? ये कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं, जिन्हें प्राथमिक प्रप्रसव कोशिकाएं या प्रप्रसव कोशिकाएं कहते हैं। तो प्रप्रसव कोशिका में लगातार विभाजन द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका से 3
कोशिकाएं बनती है। अभी यहाँ पे हमने नोट डाउन की थी, यहाँ पे कितनी कोशिकाएं बनती है? 3 कोशिकाएं बनती है। पहली अंतःभित्ति का निर्माण होता है, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा टेक्टम। और उसके बाद जो अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका होती है, इसमें 2 या 3 बार विभाजन होता है। उसके बाद उससे किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में किरण सूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु में 4 परागकण बनते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। तो आप लोगों को इस तरीके से पूरा क्लियर हो गया होगा कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नए वीडियोस की। क्योंकि आप लोग जो पिछले वीडियोस है वो सारे वीडियोस जब आप देखेंगे टॉपिक वाइज और देखेंगे तो उससे क्या है आपको तभी ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो इसीलिए आप जितने भी इस चैप्टर के पिछले वीडियो है वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसके बाद ये सारे टॉपिक क्या हो पाएंगे? क्लियर हो पाएंगे। तो इसीलिए सारे वीडियोस आप लोग पार्ट 1 से देखें। इस तरीके से आप लोगों को सारे टॉपिक जब वीडियो देख लेंगे सारे टॉपिक के, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।